आप सभी को नमस्कार। आज शशि दुबे क्लासेज में आप सभी नए सेशन के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज चूँकि एक बार फिर से कोविड-19 का इफेक्ट पूरे सोसाइटी या वैश्विक महामारी के रूप में लेता जा रहा है, इसी क्रम में आप सभी न्यू स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लासेज एवं नोट्स के साथ साथ यूट्यूब वीडियो का लिंक भी शेयर आप लोगों को कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर आज 2022 बैच का शशि दुबे क्लासेज का फर्स्ट वीडियो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पे शशि दुबे क्लासेज के माध्यम से आप बीएड पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक हैं उसमें स्टेप वाइज वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स से आग्रह है कि आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें। इसमें जो डिमेरिट्स या जो आपको कमी या जो पॉजिटिव बातें हैं आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इसका बेनिफिट लें। तो सबसे पहले आज हम चूँकि आज आपका इस सेशन का फर्स्ट क्लास यूट्यूब के माध्यम से लिया जा रहा है, तो पहले हम लोग चूँकि आपका फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लें कि सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चे हर स्ट्रीम से इसमें आए हुए हैं और उनको कन्फ्यूजन भी होगा कि कौन कौन से पेपर्स हमको पढ़ने हैं, कौन पेपर कॉमन होते हैं, कौन से पेपर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले आप बीएड फर्स्ट ईयर में 6 पेपर आपका कंपलसरी होगा। 6 पेपर आपका कंपलसरी, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये 6 पेपर कंपलसरी होंगे, जिसमें सारे पेपर का नोट्स जूम ऐप पे क्लास एवं यूट्यूब का लिंक आपको शेयर किया जाएगा। इसमें जो आपका पेपर 4 है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा, इस पेपर में हमको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि बिना सिलेबस के आपको क्लास आगे बताने में समस्या होगी, इसलिए सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में क्या क्या सिलेबस है और कितने यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स को हम नोट्स जूम ऐप पे क्लास और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम सभी आपस में इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से
डिस्कस करेंगे। और किसी भी तरह का अगर कि आगे दिक्कत होता है, किसी भी तरह की समस्या आती है ऑनलाइन क्लासेज में सब्जेक्ट से रिलेटेड, कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, कौन कितने यूनिट हैं, इसके बारे में पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लें। अगर की समस्या आती है तो उस पर हम फोकस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स सबसे पहले इस पेपर को लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा, आज आप स्कूल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। स्कूल सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट का अलग अलग अपना लैंग्वेज होता है, हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग लैंग्वेज होता है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। अगर कि मैथमेटिक्स का हम बात करें तो मैथमेटिक्स पेपर का अपना अलग लैंग्वेज है। लिटरेचर का बात करें, हिंदी, इंग्लिश, उसमें लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा। तो सबसे पहले हर सब्जेक्ट का अपना अलग लैंग्वेज होता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। उनका करिकुलम, उनका टेक्स्ट बुक, उनका सिलेबस, आप पेपर के नाम से उनके लैंग्वेज को डिसाइड कर सकते हैं कि ये पेपर का लैंग्वेज किस प्रकार हो सकता है। तो इसमें आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में 3 यूनिट पढ़ना है। इसमें 3 यूनिट पढ़ना है। नंबर फर्स्ट, लैंग्वेज पॉलिसीज। सेकेंड, लैंग्वेज स्किल्स। और थर्ड यूनिट आपको जो पढ़ना है इसमें लैंग्वेज टीचिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें लैंग्वेज पॉलिसीज, भाषा नीति। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले आप 3 लैंग्वेज फार्मूला पढ़ेंगे। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। और थर्ड, कॉलोनियल डिबेट्स। इस यूनिट में 3 टॉपिक हमको पढ़ना है। लैंग्वेज पॉलिसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक जो प्रावधान किए गए हैं भाषा में, और कॉलोनियल डिबेट्स। ये 3 टॉपिक के बाद सेकेंड यूनिट में हमको जो पढ़ना है लैंग्वेज स्किल्स। इससे पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर सकते हैं। इस पेपर में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, थ्योरी 40 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल इंटरनल 10 मार्क्स का। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। जैसे स्किल डेवलपमेंट, आज आप जहाँ भी जाते हैं स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है। आपके अंदर स्किल नहीं है
आपके अंदर टेक्निक्स नहीं है, अपने स्किल्स को हम कैसे बढ़ाएं, हम अपने कौशल को कैसे बढ़ाएं कि जिस फील्ड में हम एंट्री करें, प्रवेश करें, उस फील्ड में हमको सफलता मिले। और ख़ासकर जब आप टीचिंग फील्ड में आते हैं, जब आप टीचिंग फील्ड में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एबिलिटी, स्किल्स, मेथड, टेक्निक्स, ये सारी बातें टीचिंग फील्ड में आने के बाद ये सारी बातें आप जानते हैं। अब जैसे आप अगर कि डाटा देखते हैं, हम स्किल्स का बात कर रहे हैं, कौशल्स की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे अंदर 4 कौशल्स इस यूनिट 2 में पढ़ना है। जैसे नंबर फर्स्ट, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले हम अगर की बात करते हैं, इसे आप यूनिट 2 में LSRW स्किल्स के नाम से हम जानते हैं। अभी चूँकि हम सिलेबस पे डिस्कस कर रहे हैं, आपका फर्स्ट वीडियो है, तो चूँकि हम सिलेबस के बारे में पहले डिस्कस कर लें, ये थोड़ा जब 1-2 क्लास आपका हो जाएगा उसके बाद ये अंदर तक हम बात करेंगे। लिसनिंग, अब हमको लिसनिंग स्किल्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। रीडिंग स्किल, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। सबसे पहले आप अगर कि लिसनिंग स्किल के बारे में, आप अभी इस वीडियो में सिर्फ आप सिलेबस को ही डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए चूँकि आपका फर्स्ट क्लास है तो थोड़ी सी समस्या तो बच्चों को आती है, लेकिन जैसे जैसे आपके क्लास होंगे उसमें आपको धीरे धीरे समस्या कम होना शुरू हो जाएगा। लिसनिंग स्किल, इसका मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, डिफिनेशन क्या हो सकते हैं, इसका नेचर क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पीकिंग, बोलना। स्पीकिंग स्किल्स में चूँकि ये जो स्किल है स्पीकिंग स्किल्स, हम सभी भारतीय का अच्छा होता है, हम स्पीकिंग स्किल्स में काफ़ी अच्छे होते हैं। कैसे? आप किसी का सुने या ना सुने, लेकिन आप बोलना, स्पीकिंग स्किल्स में हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी या स्पीकिंग स्किल्स
का मतलब ये मत समझिएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा टॉपिक पे भी ही रहेंगे। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, बोलना। अब आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं, आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं या बनने वाले हैं, उसके बारे में बोलना। टीचर क्या कर सकता है? जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं या होने वाले हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में बोलना। उस सब्जेक्ट के बारे में बोलना, उसके बारे में समझना, उसका कंसेप्ट क्लियर करना, ये आपका स्पीकिंग स्किल। उसके बाद राइटिंग स्किल, सॉरी उससे पहले आप रीडिंग स्किल्स के बारे में समझिए। पढ़ना, ये भी कौशल से हम लोग परिचित हैं। उसके बाद राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स के कैसे हमको लिखना है, कैसे बच्चों को लिखना सिखाना है, उसका कैसे डिफिनेशन है, कैसे मीनिंग है, कैसे बच्चे लिखना शुरू करते हैं, कैसे बच्चे लिखना शुरू करते हैं या सीखते हैं, उनके लिए हम क्या क्या करते हैं, ये सारी बातें आपको यूनिट 2 में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद लैंग्वेज टीचिंग यूनिट 3। उसके बाद जो यूनिट 3 है वो लैंग्वेज टीचिंग। इसमें जब हम बात करेंगे यूनिट 3 में लैंग्वेज टीचिंग, इसमें जनरली हम टेक्निक्स के ही बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो यूनिट है आपका यूनिट 3, ये लैंग्वेज में कौन कौन से आप भाषा शिक्षण का जब प्रयोग या यूज करते हैं तो उसमें कौन कौन से टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ टेक्निक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, आप सिलेबस देखेंगे। डिस्कशन, नोटेशन, क्वेश्चनिंग, ये सब टेक्निक्स हैं। उसके बाद कुछ मेथड्स के बारे में भी हमको डिस्कस करना है। कौन कौन से मेथड्स होते हैं लैंग्वेज में। दूसरे सब्जेक्ट का बातें हम नहीं कर रहे हैं। जो टेक्निक्स होते हैं वो आपके लैंग्वेज में कौन कौन से मेथड होंगे। थोड़ी सी बात आपको अटपटा सा लगेगा इस अभी, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास है और आप चूँकि डिफरेंट सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं और एक हम सभी के पास समस्या भी होती है कि जब हम बीएड करते हैं तो हमको कौन कौन से पेपर पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पेपर 4 में हम यूनिट 3 में जब डिस्कस कर रहे हैं तो एक तो टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टेक्निक्स हमको पढ़ना है और कौन कौन से मेथड, लैंग्वेज में कौन कौन से मेथड्स हमको पढ़ने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से
आज इस वीडियो के माध्यम से हमने पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में डिस्कस किए। एक बार पुनः इस सिलेबस को, जो पेपर 4 के सिलेबस हैं, उसको डिस्कस कर दिया जा रहा है। लेकिन वीडियो आप जब तक से पूरा नहीं देखेंगे, आप अगर कि स्किप करके वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी होगी। अगर कि वीडियो का सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं, सिस्टमेटिक पैटर्न्स में देखते हैं, अगर स्किप नहीं करते हैं, तो आपको वीडियो बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि आपको पेपर 4 में कौन कौन से टॉपिक के बारे में या पेपर 4 में क्या क्या हमको पढ़ना है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे बच्चों का एक ये भी होगा, आपको सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट, जो 6 पेपर हमने आप सभी को बताया कि 6 पेपर आपका कंपलसरी है, जिसमें हमने पेपर 4 के बारे में डिस्कस किया। पेपर 4 में 3 यूनिट है। 3 यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में जब हम बात करते हैं, ये 3 यूनिट से ही आपका थ्योरी 40 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट 1 लैंग्वेज पॉलिसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और 3rd कॉलोनियल डिबेट्स। ये यूनिट 1 हो गया। इसके बाद यूनिट 2। यूनिट 2 में हमको जनरली 4 स्किल्स के बारे में अध्ययन करना है। स्किल्स क्या है और उसमें 4 स्किल्स कौन कौन से हैं, उस स्किल के बारे में हमको अध्ययन करना है। आपको पहले भी बताया गया कि वो 4 स्किल्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग स्किल्स में यूनिट 2 में जो 4 स्किल्स हैं उसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिसनिंग स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स। तो यूनिट 2 में सिर्फ हमको डिस्कस करना है स्किल्स के स्किल्स के बारे में, और उसके अंतर्गत ये 4 स्किल्स आपको बताए गए हैं। इस स्किल्स में आप जब शशि दुबे क्लासेस सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो इससे पहले अभी आपको कुछ वीडियो स्किल्स के बारे में आपको मिल जाएंगे, जो पहले बैच के वीडियो हैं। आप दोनों वीडियो को अगर कंपेयर करके देखेंगे तो कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में भी आसानी होगी। और चूँकि उस समय भी जो आपके सीनियर बैच के स्टूडेंट्स हैं
अप्रैल में ही कोविड-19 का इफेक्ट पूरे भारत में ज़ोर से था और अभी भी चल रहा है। इस समय भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप वीडियो को कंपेयर करके देखेंगे तो वहाँ दो यूनिट 1 और 2 आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। और अभी तो हम लोग यूनिट 2 पे या पूरे आप पेपर 4 का वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से आपको दिया जाएगा। तो यूनिट 2 में हमको लैंग्वेज स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में स्टडी करना है और इसी स्किल्स को हम LSRW स्किल्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद यूनिट 3 लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण। लैंग्वेज टीचिंग का जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 टॉपिक को हमको जनरली ज़्यादा फोकस करना है। नंबर फर्स्ट मेथड और टेक्निक्स, विधि प्रविधि। कौन कौन से विधि से हम भाषा शिक्षण करते हैं। उसके बाद कौन कौन से टेक्निक्स भाषा शिक्षण लैंग्वेज टीचिंग में हम उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह से आपका पेपर 4 का सिलेबस शशि दुबे क्लासेज का वीडियो फर्स्ट में डिस्कस किया गया है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सिस्टमैटिक तरीके से वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वीडियो में हमने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कि कोई समस्या होगी तो इसी वीडियो को एक बार फिर हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक चीज़ आप सभी स्टूडेंट इस बात को क्लियर हो जाए स्टूडेंट के सामने कि जिस टॉपिक पे आपको वीडियो दिए जाएंगे उसी टॉपिक का आपके जूम ऐप पे क्लास होगा और उसी टॉपिक का आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उसी टॉपिक का आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे और एक सप्ताह में आपका 2 यूट्यूब लिंक रहेगा, 2 ऑनलाइन क्लासेज और 2 नोट्स आपको भेजा जाएगा। जिस टॉपिक को अब किस दिन नोट्स भेजा जाएगा, किस दिन आपका ऑनलाइन क्लासेज होगा, किस दिन वीडियो होगा, तो अगर कि आप थोड़ा सा हम डिस्कस कर दे रहे हैं क्योंकि आपको आसानी होगा इस बात को समझने में। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे एम
मंडे को आपको यूट्यूब लिंक दिया जाएगा। पेपर 4 आप अगर कि वीडियो देखेंगे तो इसको आप नोट्स भी कर सकते हैं कि पेपर 4 में क्या क्या आपको कैसे भेजा जाएगा। मंडे यूट्यूब क्लासेज का लिंक आपको शेयर किया जाएगा। ट्यूसडे जूम ऐप पे क्लास होगा। वेडनेसडे उसी जो यूट्यूब लिंक का जूम ऐप पे क्लास लिया गया है उसी का बुधवार को नोट्स भेजा जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप जब वीडियो देखेंगे स्किप नहीं करेंगे तो इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। और आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो आप फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखें, क्योंकि ये आपका बेसिक बनाने में, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप अगर कि स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। बाकी हम लोग जूम ऐप पे जब क्लास करेंगे तो वहाँ पे कुछ बातें को डिस्कस करेंगे। मंडे यूट्यूब का लिंक, ट्यूसडे जूम ऐप पे क्लास और वेडनेसडे नोट्स भेजा जाएगा। उसके बाद थर्सडे फिर से रिपीट होगा यूट्यूब। फ्राइडे फ्राइडे क्लास जूम ऐप पे और सैटरडे आपका नोट्स। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पेपर 4 में आपको जो वीडियो भेजे जाएंगे वो मंडे को भेजे जाएंगे। उसी वीडियो का क्लास होगा ट्यूसडे को जूम ऐप पे और उसी का नोट्स आपको भेजा जाएगा ग्रुप में। उसी तरह से फिर यूट्यूब लिंक जूम ऐप पे और नोट्स। आप सभी स्टूडेंट शशि दुबे क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे आप तक पहले पहुँचे। और इसमें पेपर 4 में 2 यूनिट सेकेंड और थर्ड हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन और किसी भी तरह की कोई समस्या अगर कि आती है तो हम इसको फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। तो इस तरह से पेपर 4 बीएड कोर्स का आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है मंडे से। क्योंकि हम अभी अपने पेपर का ही बात कर रहे हैं, वो तो सभी पेपर का रहा है, लेकिन हम अपने ही पेपर के बारे में बोलने के लिए अधिकृत हैं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट को बीएड सेशन 2022 में हमारे कॉलेज में नामांकन लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आपका क्लास भी मंडे से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए स्वागत, आशीर्वाद भी है कि आप अच्छे से क्लास अटेंड करें। और हम लोग फिर यूट्यूब क्लास के माध्यम से
शशि दुबे क्लासेज आप सर्च कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट नाम भी आप नहीं जान रहे होंगे, क्योंकि आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। तो यूट्यूब पर आप अगर की सर्च करेंगे शशि दुबे क्लासेज तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, और ऐसे लिंक आपको ग्रुप में उपलब्ध कराया जा रहा है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।